आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि क्लास सिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? हमारे कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में या पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स कंज्यूम किए जाते हैं, और वो फूड आइटम्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं। और ये हमें इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट प्रोडक्ट होगा वो, या एनिमल प्रोडक्ट होगा। ओके, लास्ट क्लास में हमने फूड आइटम्स को लिस्टेड भी किया था कि हम ये आइटम्स कंज्यूम कर सकते हैं, उसकी हम बात बाद में करेंगे। बट ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल्स से भी। अब इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नीडेड होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो इन द सिंप्लीफाइड मैनर, what are nutrients? The food item that we consume contains some type of components which are needed by our body are known as nutrients. Okay, now what are these nutrients? First one, carbohydrates, जिसमें मेनली क्या आता है? स्टार्च एंड शुगर्स। जितना भी हम चपाती लेते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। राइस एक्सेट्रा। सेकेंड में प्रोटीन्स। थर्ड, फैट्स। डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें हम रफेज भी कहते हैं, एंड वाटर, एंड लास्ट वी फॉरगॉट विटामिन्स। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जितने फूड आइटम्स हमने कंज्यूम किए हैं, सब में ही ये सब कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं। तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे? हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। हम इनकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं अपने क्लासरूम्स में या अपने लैब्स में, और हम स्मॉल लेवल पर अपने घर पर भी कर देख सकते हैं। तो उन टेस्ट कुछ सिंपल मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम कन्फर्मेशन कर सकते हैं इन सब कंपोनेंट्स की। तो इन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है आयोडीन सॉल्यूशन। सेकंड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थर्ड है कास्टिक सोडा। फोर्थ, टेस्ट ट्यूब्स। फिफ्थ, ड्रॉपर। अब ये जो हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं, कई बार ऐसे होते हैं ये प्रिपेयर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें क्लास में उन्हें सॉल्यूशंस को अपने टीचर की हेल्प से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम
प्रिपेयर करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, हाफ फील्ड टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर, उसमें ऐड करेंगे अपना आयोडीन सॉल्यूशन, फ्यू ड्रॉप्स। ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन। सेकंड आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट लेंगे, प्लस 100 ml ऑफ वाटर। इससे क्या बन के आएगा हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थर्ड बनाएंगे हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। उसके लिए हम क्या लेंगे, 10 ग्राम्स लेंगे कास्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है NaOH, प्लस 100 ml ऑफ वाटर। इससे क्या बनकर आएगा हमारा, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, अब हमने सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिए हैं। इन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के बाद बात आती है कन्फर्मेटरी टेस्ट करने की। तो सबसे पहला जो हम टेस्ट करेंगे वो करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और मेनली कार्बोहाइड्रेट्स में हम किसका टेस्ट करते हैं, स्टार्च एंड शुगर्स। इसके एग्जांपल्स हैं सिंपल शुगर्स जिसे बोला जाता है। मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड आइटम्स में अवेलेबल होती है वो है स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में। तो इसका हम टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल क्वांटिटी हमने फूड की। अच्छा एक बात और, हम इसमें टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम प्रॉपर अपना रॉ इंग्रेडिएंट भी यूज़ कर सकते हैं और फूड आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड आइटम की, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे हमने क्या ली, फूड आइटम की ली, उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप्स डाली डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के। और अब हमने अपने फूड आइटम को देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके कलर को। अगर कोई चेंज आता है, एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम, या तो ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, देन ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ starch. Now second test is for proteins, the most important ingredient of our, most important component of our food. इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी चाहे तो हम पेस्ट की फॉर्म में ले लें या पाउडर की फॉर्म में ले लें, इन अ टेस्ट ट्यूब। उसमें हमने डाला 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, देन हमने उसे शेक किया। दी टेस्ट ट्यूब,
अब इसमें हमने 2 ड्रॉप्स डाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, फिर इसमें ऐड किया 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। इसे शेक किया, अगेन हम इसे शेक करेंगे, शेक वेल, देन ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब। देन अगर वॉयलेट कलर आता है, इट इंडिकेट्स the presence of proteins। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा फैट्स के लिए। ये हम घर पे भी देख सकते हैं, जब हम कुछ भी ऑयली बनाते हैं, फ्राइड फूड बनाते हैं, तो अगर हम उसे किसी टिश्यू पेपर पर डालते हैं, बाद में जब हम आइटम को हटा लेते हैं टिश्यू पेपर पे से, तो टिश्यू पेपर पे हमें ऑयल ऑब्ज़र्व होता है, ऑयल दिखाई देता है। वो इट मीन्स कि आपके उस फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट है। आपको वो फूड आइटम पैची पेपर दिखाई देगा, पैची। आपको टिश्यू पेपर या किसी भी पेपर पे आप जब लेते हैं उस फूड आइटम को, तो वो पैची हो जाता है। तो इसके लिए भी हमने बताया है, ये आप घर पर भी करके देख सकते हैं फैट्स का। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रैप करा, रैप इट इन अ piece of paper and crush it। अब क्या करा, straighten and hold the paper अगेंस्ट लाइट। अब हमने क्या करा है, हमने उस फूड आइटम को रैप कर दिया और उसे क्रश कर दिया पेपर में। अब हमने उसको बिल्कुल स्ट्रेट किया और उसे हमने लाइट के अगेंस्ट स्ट्रेट कर कर उस पेपर को पकड़ा, होल्ड किया हमने। लाइट के अगेंस्ट। तो हमें एक ऑयली पोर्ट, जब हमने उसे ऑब्ज़र्व किया, तो ऑब्ज़र्व इट, ऑयली पैच हमें ऑब्ज़र्व हुआ। तो ये किसकी प्रेजेंस शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ फैट। तो यहाँ पर हमने कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट किए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के लिए। फैट्स का टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं इजीली। जब हम फ्राइड फूड बनाते हैं, हम उसे किसी टिश्यू पर या किचन टॉवल पर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम आफ्टर सम टाइम हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो पूरा ऑयली पैच आया होता है उस पेपर पर, या कोई भी ऑयली आइटम आप लोगे तो बाद में ऑयली पैच बचता है। इट मीन्स देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो आज के लिए हम यही टॉपिक यहीं तक कवर करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही। देन ओके, टेक केयर एंड बाय।